मेरे इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं इंटरव्यू दूंगा लेकिन बिस्तर पे लेट के दूंगा। तो फिर हम तो 2012 बैठे थे जिन हाँ, लोगों को अच्छा खासा बैठे थे। स्टेज पे बैठा था। उसके बाद मैंने कहा एक इंटरव्यू चाहिए, तो उसने बोला आई विल गिव द इंटरव्यू अंदर वो बेड पे लेट के। तो आप देखिएगा वो पूरा इंटरव्यू, पता नहीं अभी होगा या नहीं, क्योंकि ये 2012 की बात है, तब इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था। वो ऐसे बिस्तर पे लेटा और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, जॉइनिंग अस राइट नाउ इज अरविंद केजरीवाल, एकदम से पीछे से आवाज आई कराने की। और फिर मैंने सवाल पूछा कि आपको ये कहा जा रहा है कि इतना ऐसा आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? कहता है नो, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा। सोहित उसके अगले दिन उसी मंच से पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी। आप सोच रहे हैं, मतलब ये सब चीज अब ठीक है, वो इतिहास के पन्ने, लेकिन क्या है कि अब आइडियली इस बात की आलोचना नहीं होनी चाहिए। आइडियली बात एकदम सही सही नहीं बोल देनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि व्हाटएवर द मोटिव, दबाव किस तरीके से डाला जाता है कि आप सारी बातें मत बोलिए, एक तरफा बात बोलिए। और जब डंडा पड़ा तब ये बोला गया कि नहीं एक काम करो, थोड़ा सा ना बोरिंग एनडीटीवी स्टाइल में कर दे। तो सॉरी, ये एक आई नो आई डाइग्रेस, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत जरूरी था। और उस समय का मीडिया भी ऐसा था कि सरकार से हर चीज पर सवाल पूछता था। उस समय के सेलिब्रिटीज थे जो पेट्रोल 1 रुपया बढ़ने पर कहते थे कि गाड़ी पर छिड़क दो ताकि आग लगा दें, या फिर हम इनरवेयर अच्छा हुआ कि डॉलर का पहनते हैं, रुपया का नहीं, नहीं तो रोज गिरता जाएगा टाइप्स वाली चीजें कहने वाले लोग थे। सोहित मैं ये कह रहा हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द, मैं आलोचना मेरी ये नहीं, मेरी तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय क्या हुआ। मैं हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम किया और वो बड़े, इट ओनली गेव मी एक्सपीरियंस। मेरा ये कहना है कि मैं जिस तरीके से तब काम करता था, जो सोच करके और जैसे बोलता था, मैं बिल्कुल वही चीज आज इस ब्रॉडकास्ट में भी हम वही कर रहे हैं। हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल। और उस समय भी वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय कुछ लोग बहुत वन साइडेड बोलते थे जो आज गायब है। उस समय लोग कहते थे कि अगर 14 में कोई आ गया तो 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो सब खुश हैं। और जो लोग उस समय भी सवाल उठा रहे थे वो आज भी सवाल उठा रहे हैं।